बाबू आज है 1 जनवरी 2025 और आप सभी के प्यार और सपोर्ट के साथ बाबू मैं आज से 10th क्लास की जर्नी स्टार्ट कर रहा हूं। और बाबू मैं वादा करता हूं आपसे इस वीडियो में जो भी कुछ पढ़ाऊंगा वो आपके दिमाग में छाप दूंगा। और बाबू इस चीज का आपको भी क्या करना है, छोटा सा प्रॉमिस लेना है। जैसे ही घड़ी के 6 बजते हैं आपको हाजिर हो जाना है मेरे चैनल पे। और बाबू सोमवार से लेकर शुक्रवार तक डेली सुबह 6 बजे मैं वीडियो अपलोड करूंगा 10वीं क्लास की। और बाबू कुछ टॉपिक सिलेक्ट करूंगा और उस टॉपिक का पूरा निचोड़ आपके दिमाग में डाल दूंगा। बाबू आज का टॉपिक है बहुपद के शून्यंक आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करने हैं। बाबू आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही होगी, द्विघात समीकरण दिख रही होगी और इसका हम क्या करना है, इसके जीरो फाइंड आउट करने हैं। देखो बाबू करना कुछ नहीं है बाबू, एक फॉर्मूला होता है सर ए एक्स स्क्वायर और प्लस में बी एक्स और प्लस में सी होता है। बाबू आपको पहले ए को मल्टीप्लाई करना है सी से। क्या करना है, ए को मल्टीप्लाई करना है सी से। क्या करना है बाबू, ए को मल्टीप्लाई करना है सी से। तो बाबू यहाँ पे अपने पास जो ए है वो क्या है सर, ए यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। बाबू 1 को मल्टीप्लाई करो 8 से। अब बताओ मल्टीप्लाई करने पे ऐसी दो संख्या आपको दिमाग में सोचनी है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 8 आए। बताओ क्या क्या आता है सर, 8 एक तो होता है 1 गुणा में 2, एक होता है 2 गुणा में 4, एक होता है 4 गुणा में 2, एक होता है 8 गुणा में 1। बाबू ये अब ये से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 8 आते हैं। अब सर इनमें से कौन सा पेयर लेंगे, मैंने बोला आपको मल्टीप्लाई करने पे 8 चाहिए और या तो दोनों संख्या को मुझे जोड़ना है या फिर उनको घटाना है। तो कितना आना चाहिए बाबू, 2 आना चाहिए। कितना चाहिए बाबू, इन दोनों या तो मैं ऐड करूं या फिर माइनस करूं, आ सकता है कि 2, क्योंकि 8 और 1 होता है 9 और 8 माइनस 1 होता है 7। ये तो नहीं हो सकता। अगर ये नहीं होगा तो इसका पेयर ये भी नहीं होगा। अब बाबू सर 2 इंटू 4 8 होता है सर, 4 में से 2 गया। बाबू मैंने क्या बोला सर, 4 में से 2 गया तो कितना आता है, 2 आता है। लेकिन सर हमें जो 2 चाहिए वो क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। अगर आपको नेगेटिव चाहिए तो बड़ी संख्या आपको नेगेटिव लेनी है, यानी कहने का मतलब माइनस का 4 और प्लस का 2। क्योंकि बड़ी संख्या मैंने यहाँ पे प्लस की ली थी इसलिए प्लस का आ गया। अब बड़ी संख्या मैंने क्या ली है बेटा, नेगेटिव ली है। तो इसके जो फैक्टर है बाबू वो कितने हो गए सर, माइनस का 4 और प्लस का 2। बाबू अगर आपको समझ में नहीं आया ना बेटा तो आपको घबराना नहीं है, आपको शांति बनाए रखनी है बेटा। देखो सर ये हो गया एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा। बाबू पहला टर्म तो ऐसा का ऐसा। अब इस 2 को क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा सर माइनस का 4 और प्लस का 2, प्लस का 2। बाबू आगे क्या दे रखा है, माइनस का 8। ये बाबू अपनी पहली स्टेप क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। पहली स्टेप क्या हो गई बाबू, कंप्लीट हो गई है। अब ये देखो इन दोनों टर्म में से कुछ कॉमन है क्या, इन दोनों टर्म में से सर इसमें से कुछ कॉमन है। मैंने बोला क्या है बता तो सही। बोला सर x कॉमन है। क्या है, x कॉमन है। बाबू इसके पास एक्स स्क्वायर था, x मैंने बाहर ले लिया तो अंदर कितना बचा, x बचा। बाबू माइनस का साइन है तो आपको माइनस लगाना है। x बेटा मैंने बाहर ले लिया तो कितना बचा अंदर सर, 4 बचा। तो ये 4 ऐसा का ऐसा ही है। बाबू अब इन दोनों टर्म में देखो कुछ कॉमन है क्या, इसके पास x है लेकिन इसके पास x नहीं है, x तो कॉमन नहीं आ सकता। इसके पास 2 है तो 8 का मल्टीपल 8 में 2 भी तो आता है, 4 इंटू 2 आता है ना। तो कहने का मतलब आपका जो कॉमन होगा वो क्या होगा, x2 हो जाएगा। बाबू x2 ऐसा का ऐसा और अंदर साइन किसका सर, नेगेटिव है। बाबू अब इस 8 में जो आपने कॉमन लिया है सर, कॉमन क्या लिया है, 2 लिया है। तो 8 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा सर, 4 आएगा। और बाबू ये जो दोनों ब्रैकेट है बेटा ये आपके हमेशा सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा इसका मतलब आपका सवाल ही गलत है। चलो जी देखो बाबू करना कुछ नहीं है, जो सेम ब्रैकेट है उसको लिख दो, जो सेम ब्रैकेट है उसको लिख दो, लिख दिया। अब बाहर जो कॉमन लिया ना आपने वो लिख दो ऐसा कैसा सर, x और प्लस में क्या आ गया, 2 हो गया। किसी भी भाई को और मेरे किसी भी बहन को यहाँ पे कोई तकलीफ है क्या, आई होप नहीं होगी। बाबू आपको क्या फाइंड आउट करना है सर, जीरो फाइंड आउट करने हैं। तो दोनों ब्रैकेट के सामने क्या लगा दो सर, जीरो लगा दो। क्या लगा दो, जीरो लगा दो। सर x प्लस का 4 और इक्वल टू 0, x प्लस का 2 इक्वल टू में 0। x की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, ये पॉजिटिव है उधर जाके क्या जाएगा, ये नेगेटिव। साइन चेंज हो जाता है एक तरफ से दूसरी तरफ जाने पर। बाबू प्लस का उधर जाके किसका जाएगा सर, नेगेटिव हो जाएगा। आई होप बाबू ये जो सवाल है आपको समझ में आया होगा। अगर ये सवाल थोड़ा बहुत समझ में आया ना, उम्मीद करता हूं इसमें समझ में आ जाएगा। घबराना तो आपको है ही नहीं है।
चलो जी बाबू 6 को मल्टीप्लाई करो 3 से। सर 6 को मल्टीप्लाई किया 3 से कितना आ गया 18 आ गया। कितना आ गया बाबू 18 आ गया। अब बताओ चुपचाप मुझे बताओ 18 18 किस किस की पहाड़ी में आता है। सर 18 आता है एक तो 1 की टेबल में आता है, एक सर 2 की टेबल में भी 18 आता है, मैंने बोला सर 3 की टेबल में भी 18 आता है, सर भाई साहब 6 की टेबल में भी आता है, सर 9 की टेबल में भी आता है, सर 18 की टेबल में भी आता है। चलो सर ये पेयर, इन पेयर में से अपना कोई आंसर होगा। बाबू सर ऐसी दो संख्या बताओ जिनको मल्टीप्लाई कर तो 18 आ जाएगा, और ये बताओ कि जोड़ू या घटाओ तो कितना चाहिए 7 आना चाहिए। बताओ 18 और 1 को अगर ऐड करूंगा तो सर 7 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। इनको माइनस करूंगा तो भी नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा ना। चलो जी अब सेम ऐसा कैसा, तो इसका पेयर ये भी नहीं आएगा, अगर ये नहीं आता है तो ये भी नहीं आएगा। अब मैं बात करूंगा 2 और 9 की। सर अगर 2 और 9 को अगर ऐड करता हूं तो कितना आता है सर 11 आता है। सर हमें कितना चाहिए 7, प्लस कर लिया। अब इनको माइनस करके देखो, सर इनको माइनस करो, सर माइनस का 9 और ये हो गया 2, तो माइनस का 9 और माइनस का 2 कितना हो गया 7। सर हमें जो 7 चाहिए ना वो कैसा चाहिए बाबू, नेगेटिव चाहिए। अगर आपको जो 7 है वो नेगेटिव चाहिए, तो जो संख्या लेनी है ना बाबू वो लेनी है बड़ी संख्या नेगेटिव की। अगर बड़ी संख्या यहाँ पे प्लस चाहिए तो बड़ी संख्या प्लस की, यहाँ पे अगर माइनस चाहिए तो बड़ी संख्या माइनस की। तो सर माइनस का 2 और प्लस का सॉरी माइनस का 9 और प्लस का 2 तो माइनस का 7 हो जाएगा। तो ये अपना क्या हो जाएगा पेयर हो जाएगा। बाबू इसको क्या लिखूंगा सर 6x²। बाबू इसको क्या लिखूंगा सर माइनस का 9 और प्लस का 2 और ये हो गया माइनस का 3। ये अपनी पहली स्टेप क्लियर। किसी भाई को तकलीफ है तो बताओ भाई। बाबू इन दोनों में कॉमन कितना है? सर इसमें कॉमन एक तो है x, क्योंकि इसके पास x² है, इसके पास क्या है x है। x तो कॉमन आ गया। बाबू 6 2 की टेबल में आता है लेकिन 9 नहीं आता तो नहीं आएगा। बाबू 3 देखो 3 की टेबल में 6 भी आता है और 3 की टेबल में 9 भी आता है, इसलिए बेटा 3 क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। सर 3 बाहर आ गया। बाबू इसके पास x² था, x बाहर आ गया तो अंदर बचा x। 6 में x का डिवाइड 3 का करो। बाबू ये जो 6 है ना उसमें 3 का आपको क्या करना है, जो कॉमन है ना उसका डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने पे कितना आ गया 2 आ गया, माइनस की जगह माइनस। बाबू x तो बाहर आ गया, 9 में 3 का डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया 3, कितना आ गया 3 आ गया। बाबू यहाँ पे अगर प्लस है तो कॉमन प्लस ही आएगा, माइनस अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। बाबू इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या है? सर कुछ भी नहीं है। 2 की टेबल में 3 नहीं आता, 3 की टेबल में 2 नहीं आता, कुछ भी नहीं है। तो बाबू वहां पे कॉमन क्या आएगा 1 आएगा। बाबू ये क्या आ गया सर 2x और माइनस का 3 हो गया। मैंने बोला था ना कि दोनों ब्रैकेट सेम आएंगे तो इसका मतलब आंसर अपना सही है। चलो जी बाबू जो ब्रैकेट सेम आए वो ऐसा का ऐसा लिख दो, और बाहर जो जो आपने कॉमन लिया ना वो लिख दो सर 3x और प्लस का 1। बाबू आपको शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करने का मतलब है इक्वल में आपको 0 रखना है। क्या रखना है 0। 2x माइनस का 3 और इक्वल में रख दो 0। सर 3x और प्लस का 1 और इक्वल में रख दो 0। बाबू 2x तो ऐसा कैसा, ये माइनस का उधर जाके सर हो गया प्लस का, क्या हो गया प्लस का। मल्टीप्लाई में बेटा 2 है तो कहां चला जाएगा बाबू डिवाइड में चला जाएगा। कहां चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। बाबू ये प्लस का 1 है, किसका है प्लस का 1, उधर गया तो सर माइनस का 1 हो गया। बाबू मल्टीप्लाई में 3 है तो कहां चला जाएगा बेटा जी वो सर डिवाइड में चला जाएगा, जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। आई होप आपको दोनों सवाल बाबू समझ में आएंगे, और आपको समझ में भी नहीं आए ना तो इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आपको देख लेना। ज्यादा समय नहीं लिया मैंने, 6-7 मिनट लिए बेटा। और बाबू चीजों को समझाने में अगर समय लूंगा तो वो परमानेंट फीड हो जाएंगे। बाबू इस वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, ये मेरी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी। जो भी भाई आपका बहन 10th क्लास में उसको ये मेरा वीडियो जरूर भेज देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो के लाइक कर देना। कमेंट छोड़ सकते हो, बढ़िया वाला कमेंट छोड़ देना। मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में।